सतगुरु साहिब शाह। प्रातः स्मरणीय संत समाज, भक्त समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देविया, भक्त में बातों, मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में रह करके यदि समाज में सम्मान न पा सका तो मनुष्य, उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। समाज में सम्मान पाने के लिए हर मनुष्य को में दो गुण होना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर दो गुण होते हैं वो कहीं भी रहे, हर जगह पर उसका सम्मान होता है, उसकी पूजा होती है और उसी की पूंछ होती है। कितना भी धन हो जाए, कितना भी सुंदरता से परिपूर्ण हो जाए, बलवान हो जाए, पद प्रतिष्ठा पर हो, लेकिन यदि उसके पास ये दो गुण नहीं है, इन दो गुणों से वो संपन्न नहीं है, तो सब व्यर्थ है। धन होगा किस काम का, स्वयं उसी के काम आएगा। बल होगा उसी के काम आएगा। रूप सुंदरता होगी उसकी होगी। यदि उसमें ये दो गुण नहीं है तो किसी के काम का नहीं है। दो गुण है शिष्टाचार, सेवा भाव। जिस मनुष्य में शिष्टाचार होता है, शिष्टाचार तीन शब्दों से मिलकर बना है, शिष्य, इष्ट, आचरण। शिष्टाचार उसे कहते हैं
जो शिष्य अपने इष्ट के प्रति कैसा आचरण करना चाहिए उसी को शिष्टाचार का ज्ञान है, और जो अपने इष्ट के प्रति जैसा आचरण होना चाहिए वैसे ही आचरण से आचरित होता है उसी को शिष्टाचारी कहते हैं। इष्ट हमारे जो हमसे श्रेष्ठ हैं, हमसे बड़े हैं, हमारे पूज्य हैं, वो चाहे गुरु हो, माता पिता हो, या कोई भी अन्य महान व्यक्ति हो, उसके प्रति हमें किस तरह से आचरण करना है, किस तरह से उसका अभिवादन करना है, किस तरह से उससे मिलना है, कैसे कैसे बातें करना है, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए जो आचरित होता है वही शिष्टाचारी होता है। यदि कोई पद प्रतिष्ठावान व्यक्ति आ जाता है, उसका हम कैसे नमन करें, ये हमें विचार करना पड़ता है। सबके साथ एक ही तरह का नमन शब्दों से नहीं, एक ही शब्दों से नहीं किया जा सकता। कोई किसी नाम से अपने को आदर चाहता है, उसको उसी नाम से आदर करे। कोई राम राम कहता है तो राम राम कह दो, अपना क्या बिगड़ता है। कोई राधे कहता है, राधे कह दो। नमस्ते करता है, नमस्ते कर लो, अपना क्या जाता है। वो खुश रहे, वो प्रसन्न रहे, सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रसन्न रहे। अगर वो खुश है तो हमें भी खुशी है। ये शिष्टाचार है। यदि हम अपने ही शब्दों का उपयोग करके किसी को दुख पैदा करें, ठेस पहुंचाए, तो ये कट्टरपंथी है। दूसरों की प्रसन्नता के लिए हमें वैसे ही उससे अभिवादन करें कि वो प्रसन्न रहे। हाँ, गलत कर्म के लिए संभल के रहना है, गलत कर्म नहीं करना है, गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना है, गलत आचरण नहीं करना है, गलत रहनी में नहीं चलना है। अच्छे आचरण से रहना है, अच्छे आचरण से पूजा करना है, ये शिष्टाचार है। जिस मनुष्य के अंदर ये शिष्टाचार का ज्ञान है और शिष्टाचार अपने जीवन में उतार रखा है, अपने को आचरित रखा है, आचरण से, अच्छे आचरण से, जिससे जैसा उचित है बोलना बोलता है, उसके हर समय सम्मान मिलता है।
इसीलिए साहब ने कहा है, जो कोई बोले ये तराजू तौल के तब मुख बाहर। हृदय रूपी तराजू में तौल करके तब उसको मुख से बाहर निकालना चाहिए। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान ये तराजू तौल के तब मुख बाहर। दूसरा शब्द आता है सेवा भाव। जिस मनुष्य के अंदर सेवा का भाव है, अहंकार नहीं है, कामना नहीं है, निष्काम होकर के सेवा का भाव रखता है और सेवा करना अपना धर्म समझता है, वो मनुष्य को संसार में सभी उसको पूछते हैं। संसार के हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को सेवक की जरूरत पड़ती है। चाहे धनवान हो, राजा हो या फकीर हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो, सबको सेवक की आवश्यकता है। सेवक गरीब होने के बावजूद भी वो सबसे महान होता है, बड़ा होता है, दूसरों की सेवा में अपने जीवन को लगा के रखता है। सेवा के कई मार्ग हैं, अनेकों मार्ग हैं। जिस मार्ग से सेवा कर सके उसी मार्ग से सेवा करे। धन से सेवा कर सकता है, धन से धन नहीं है, तन है, शरीर से सेवा कर सकता है। किसी भी तरह से सेवा करना है तो सेवा करना है। सेवक का हर समय सम्मान होता है। इसलिए मानव जीवन में सम्मान पाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, सेवा भाव, शिष्टाचार। जिस मनुष्य में ये दो गुण है वो संसार में हर समय पूजनीय है और पूजा जाएगा। इसलिए हर मनुष्य में ये गुण होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सद्गुरुदेव साहिब साहिब साहिब।